हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे। जिन लोगों ने लास्ट सेशन देखा है उन्हें पता होगा कि हमने अनस्ट्रिंग सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम अनस्ट्रिंग के बारे में समझ रहे हैं कि कैसे अनस्ट्रिंग की हेल्प से हम किसी भी एक लार्जर स्ट्रिंग को डिवाइड कर सकते हैं मल्टीपल पार्ट में ऑन द बेसिस ऑफ डिलिमीटर। ठीक है, तो उसी का कंटिन्यूशन में आज का सेशन है। इससे पहले वाला जो सेशन हुआ था उसमें हमने क्या किया था, हमारे पास एक लार्जर स्ट्रिंग थी, उसको हमने ब्रेक डाउन किया था मल्टीपल सब स्ट्रिंग के अंदर। पर वहां पे जो हमने डेलीमीटर यूज किया था वो था स्पेस। ठीक है, तो अभी ऐसा भी हो सकता है स्पेस की वजह से, मतलब कई बार आपको क्या हाइफन सेपरेटेड वैल्यू मिल सकती है, या फिर आप कह सकते हो कैरेट सेपरेटेड डेटा मिल सकता है। तो उन सिनेरियोज में हम फिर कैसे किसी भी वैल्यूज को फेच करेंगे वो हम इस सेशन में कवर करेंगे। बहुत ही सिंपल सेशन है, उसके कंटिन्यूशन में ही है, तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। इवन इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर जितने भी सेशन है वो सारे एक प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करते हैं, है ना। तो अगर आप उनको सीक्वेंशियली पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा, क्योंकि सीक्वेंस में एक एक स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को समझ रहे हैं, है ना। तो मैं पहली चीज़ तो यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लोग डायरेक्टली कोई सेशन देख रहे हो तो आप स्टार्टिंग से देखो, क्योंकि वो फिर आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा टॉपिक को समझने के लिए। अभी के लिए मेनली हम फोकस कर रहे हैं बस अनस्ट्रिंग वाले पार्ट में। ठीक है, तो उसको बेटर वे में एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ एक ऑलरेडी प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है टेस्ट पीजीएम वन नेम से। मैं इसको आपको वॉक थ्रू करवा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन 2 लेके इसको ओपन करता हूँ। अब इस टेस्ट पीजीएम वन के अंदर हमने सबसे पहले रखा हुआ आइडेंटिफिकेशन डिवीजन। क्या होता है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन? इस चीज को हम बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हर सेशन में जब चीज आप ये चीज सुनोगे तो कहीं ना कहीं आप अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, है ना। क्योंकि डेली अपन थोड़ा शॉर्ट में इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं, तो फिर क्या है आपके साथ में इंटरव्यूज की भी प्रैक्टिस हो रही है। तो इसलिए आप भी जब कोई प्रोग्राम बना रहे हो तो एक एक चीज को स्पेसिफाई करो और उसको समझो, तो उससे वो चीज हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन डिवीजन हम क्यों रखते हैं? जब भी हमें प्रोग्राम आइडेंटिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रखनी हो सोर्स में, तो वो हम रखते हैं आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक के अंदर। तो यही वो हमारा ब्लॉक है। अब इसमें पहली इन्फॉर्मेशन हमने क्या रखी है? प्रोग्राम आईडी। क्या करता है प्रोग्राम आईडी? प्रोग्राम आईडी डिनोट करता है प्रोग्राम के नेम को, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है टेस्ट पीजीएम वन। फिर हमने रखा ऑथर। ऑथर क्या डिनोट करता है? ऑथर के नेम को, तो यहाँ पे आ गया ऑथर नेम। तो अभी के लिए हमने बस यही दो इन्फॉर्मेशन रखी है जो हम आइडेंटिफिकेशन डिवीजन में रखते हैं। ठीक है, आप चाहो तो और भी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो कि लॉग डेट है या कोई भी प्रोग्राम आइडेंटिटी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप इसके अंदर रख सकते हो। ठीक है, अब आइडेंटिफिकेशन डिवीजन के बाद में हमने 3 कमेंट लाइन स्टार्ट की है, जो लाइन नंबर 5 से लेकर लाइन नंबर तक 7 तक है। कैसे किसी कमेंट लाइन को डिक्लेयर करते हैं? आपको फर्स्ट पोजीशन पे कर्सर रखना होता है, वहां से काउंट करना था 1 2 3 4 5 6 7। सेवन्थ पोजीशन पे जो जब आप एस्ट्रिक रखते हो वो कंसिडर होता है हमारा कमेंटेड लाइन। ठीक है, तो ये अपनी तीनों लाइन क्या हो गई? कमेंटेड लाइन हो गई। अब कमेंट लाइन क्यों रखते हैं? कमेंट लाइन अपन मेनली रखते हैं कि किसी भी सोर्स के कोई शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन देना हो तो उसके लिए कमेंट लाइन रखी जाती है। तो यहाँ पे बस अपन ने टॉपिक नेम शो करा है कि अनस्ट्रिंग विद डेलिमिटर्स। अब बाकी पोजीशनिंग में अगर आपको डाउट हो तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप पूरी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि क्यों हमने ये एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे रखा हुआ है ना, क्या ये पोजीशन फिक्स है। तो ये सारी चीज़ हम बेसिक स्ट्रक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अभी के लिए बस हम फोकस कर रहे हैं अनस्ट्रिंग पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं डेटा डिवीजन ब्लॉक को स्टार्ट। तो ये आ गया हमारा डेटा डिवीजन ब्लॉक। इसके अंदर हमारे पास होता है वर्किंग स्टोरेज सेक्शन। वर्किंग स्टोरेज सेक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स आप प्रोग्राम में यूज करने वाले हो वो सारे डिक्लेयर होंगे वर्किंग स्टोरेज सेक्शन के अंदर। तो यही हमारा वर्किंग स्टोरेज सेक्शन है, जिसमें हमने 4 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला वेरिएबल जो मेन वेरिएबल है हमारा वो है str। इसको डिक्लेयर करने के लिए लेवल नंबर हमने स्पेसिफाई किया है 0 1। 0 1 क्या करता है? हायर डेटा हायरार्की को शो करता है। फिर हमारे पास आता है वेरिएबल str, या आप कह सकते हो डेटा नेम या फिर वेरिएबल नेम। तो जब भी आप इस वेरिएबल को प्रोग्राम में एक्सेस करना चाहोगे तो आपको यही नेम यूज करना होगा, इसी नेम से आप इसको रेफर कर सकते हो str। यहाँ पे हमने किया PIC x ऑफ 40। PIC क्या हो गया? पिक्चर क्लॉज, और x ऑफ 40 क्या हो गया? अल्फा न्यूमरिक 40 कैरेक्टर्स। और यहाँ पे आ गया वैल्यू क्लॉज, जिसमें हमने कुछ वैल्यू रखी है। अब लास्ट एग्जांपल जिन्होंने देखा है उनको कंपैरिजन में इसको समझना चाहिए कि वहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक प्लेन टेक्स्ट था, है ना। बट अभी आप देखोगे यहाँ पे हमने कॉमास भी इसमें ऐड किए हुए हैं, जैसे यहाँ पे THE के बाद कॉमा है, फिर टेक के बाद कॉमा है, शर्मित प्रॉपर है, फिर स्पेस है,
और अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक और कॉमा दे सकते हो POD के बाद, पॉड के बाद में, ठीक है, तो पॉड के बाद में भी कॉमा है। तो ये हमारी एक सीक्वेंस है, एक स्ट्रिंग है, जिसमें से हमारी रिक्वायरमेंट अब क्या है कि हमें इस पूरी स्ट्रिंग को ब्रेक डाउन करना है, किसके बेसिस पे, कॉमा की बेसिस पे। आप ये अज्यूम कर सकते हो कि आपका कॉमा सेपरेटेड डेटा आ रहा है ना, या फिर आप इस तरह से भी देख सकते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्लाइंट से डेटा मिल रहा है ABC, फिर यहाँ पे आ गया हैश, फिर XYZ, इस तरह से कुछ डेटा आ रहा है, फिर से हैश आ गया, फिर LOP, है ना। तो ये इस तरह का जब आपके पास डेटा आ रहा है और आपको बोला गया है कि आपको क्या करना है, सिंपली इसको हैश के बेसिस पे ब्रेक डाउन करना है, तो आप सिंपली कॉमा की जगह पे हैश प्रोवाइड कर दोगे, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको ऊपर टेक्स्ट लिख के दिखाया, ये बस एक एग्जांपल था, ये भी सिनेरियो आपको मिल सकता है। अब ये हमारा वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। अब हमें पता है कि इसमें से कितनी वैल्यूज हमारे पास आने वाली है, देखो 1 2 और यहाँ पे 3, है ना, 3 4, जितनी भी मतलब आपको लग रहा है कि हाँ इतनी वैल्यूज हमारे पास आ सकती है, तो वो आप यहाँ मेंशन कर दो और उस अकॉर्डिंग वेरिएबल डिक्लेयर कर दो। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल कैसे डिक्लेयर किया, पहला वेरिएबल हमारा हो गया str1, जिसमें लेवल नंबर रखा है सेम 01, PIC x ऑफ 10। फिर आ गया हमारे पास सेकेंड वेरिएबल str2, 01 लेवल नंबर, PIC x ऑफ 10। फिर आ गया लेवल नंबर 3, जिसमें सॉरी लेवल नंबर सब में 1 ही रहेगा और वेरिएबल चेंज हो रहा है ना, तो str3 पिक x ऑफ 10, अल्फा न्यूमेरिक 10 कैरेक्टर्स। और यहाँ पे फोर्थ वेरिएबल भी डिक्लेयर किया हुआ है अभी के लिए, जिसमें अल्फा न्यूमेरिक 10 कैरेक्टर। अब यहाँ पे एक कॉमन चीज क्या देखी आपने कि यहाँ पे हम वैल्यू क्लॉज नहीं ले रहे, है ना। और मैंने आपको पहले भी वो काफी बार बताया कि वैल्यू क्लॉज एक ऑप्शनल क्लॉज होता है, तो जहां आपको वैल्यू इनिशियलाइज करनी है बस उस जगह पे आप वैल्यू क्लॉज लोगे, अदरवाइज उसको स्किप कर दोगे, ठीक है। फिर आगे हमारे पास प्रोसीजर डिवीजन। प्रोसीजर डिवीजन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमने एक लाइन स्टार्ट की है यहाँ पे अनस्ट्रिंग str, ठीक है। अनस्ट्रिंग कीवर्ड है, str हमारा मेन स्ट्रिंग है, डिलिमिटेड बाय कॉमा, तो यहाँ हमने मेंशन कर दिया डिलिमिटेड बाय कॉमा, इनटू str1, str2, str3 और str4। तो यहाँ पे हम str4 तक की वैल्यूज को स्टोर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में जो भी हमारे पास आउटपुट आएगा, अगर आप चाहो तो str3 तक भी ले सकते हो, मैं 3 के लिए लेता हूँ, 4 को एक बार के लिए स्किप कर देते हैं क्योंकि मैंने डिस्प्ले 3 तक का ही करा हुआ है, ठीक है। तो डिस्प्ले str1, बट आपकी रिक्वायरमेंट पे अगर आपके पास 4 वेरिएबल है तो आप 4 को भी डिस्प्ले करा सकते हो, बट अभी मैंने सिर्फ 3 लाइन के लिए बनाया तो मैंने 4 को वहाँ से हटा दिया, और चाहो तो आप डिक्लेरेशन से भी 4 को हटा सकते हो, बट ठीक है अभी के लिए रहने देते हैं। अब ये लाइन नंबर 20 से 22 वाला पार्ट क्या करेगा, ये आपके मेन स्ट्रिंग को डिवाइड कर देगा किसमें, 3 पार्ट्स में, किसके बेसिस पे, कॉमा के बेसिस पे। और फिर जो भी आउटपुट आएगा उसको हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे, तो str1 में आ गया str1, str2 में str2, str3 में str3, और यहाँ पे स्टॉप रन, ठीक है। स्टॉप रन क्या करता है, प्रोग्राम को टर्मिनेट करता है। तो अभी अगर आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हो और कॉल करते हो तो आपके पास आउटपुट क्या आया, दी। अब देख रहे हो आपको स्पेसेस भी यहाँ पे इंक्लूड कर रहा है, दी टेक, और फिर वापस से कॉल करते हैं, दी टेक और शर्मित पी, ठीक है। तो शर्मित पी तक का डेटा आपके पास आ गया क्योंकि इसने उसी अकॉर्डिंग इसको ब्रेक डाउन किया। तो पहले आया दी, फिर टेक, और फिर आ गया शर्मित पी, ठीक है। अब शर्मित पी तक का क्यों आया, अभी यहाँ से आप काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। और तो यहाँ पे 10 कैरेक्टर्स तक का अपना पास स्पेस था, तो उस अकॉर्डिंग उसने, और यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस भी था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 कैरेक्टर्स ने फेच किए, ठीक है। तो इस तरह से जब भी आपके पास कोई लार्जर स्ट्रिंग है और आपको उसको ब्रेक डाउन करना है मल्टीपल स्ट्रिंग के अंदर किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन में, जैसे यहाँ पे देख रहे हो 10 कैरेक्टर्स था इसलिए ये आ गया, है ना। तो पी के बाद में ब्रेक क्यों हुई, ये अब आपको पता होना चाहिए कि हमारा स्ट्रिंग का लेंथ ही इतना था कि वो अपने आप ऑटोमेटिकली ब्रेक हो गया, ठीक है। तो मेनली इस सेशन में हमने ये समझा, और ये ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा जो है वो यही यूज करना है, कॉमा आप कुछ भी यूज कर सकते हो, जिस भी बेसिस पे आपको अपने डिलिमीटर को यूज करना है, या जिस भी बेसिस पे आपको स्ट्रिंग को ब्रेक डाउन करना है, आप वो करेक्टर यहाँ पास कर सकते हो और वो अकॉर्डिंगली उसको ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है। अभी के लिए हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हम कॉमा पे ब्रेक डाउन करें, तो इसलिए हमने यहाँ पे कॉमा मेंशन किया था, ठीक है। तो आई होप ये आज का पूरा प्रोसेस आपको क्लियर हुआ होगा। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूरी प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से फॉलो कर सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें बेसिक से एडवांस की और मूव कर रही है, और हमने सारे जो टॉपिक है मेन मेन वो कवर ऑलरेडी कर चुके हैं प्लेलिस्ट में, तो उसको रेफर करने से आपको ये चीज़ें और भी ज़्यादा इजीली समझ में आएगी, ठीक है। अभी के लिए हम
इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे मूव करेंगे। तो आई होप आज का सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।